आज जरा काटने पीटने को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उसके लिए हमें प्रॉब्लम होता है। तो पहले हम एक लेते हैं, जैसे 3/50, ठीक है, और गुना 100, ये हम पकड़ लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, 5 से हमने 10 को काटा तो क्या हुआ, 5 दूनी 10, और 3 और 2 क्या है, गुने के चिन्ह के अंदर है, तो हमने लिखा 3 दूनी 6, ये हो गया। दूसरा, अब इसी सवाल का दूसरा लेते हैं, 3/5 गुना 100। अब देखिए, हमने आपको भाग देना सिखाया, उसे हम करते हैं। फिर इसे हम कैसे काटेंगे, ये हम लंबी भाग विधि से पहले हम 100 को 5 से भाग दे रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया, ये शून्य उतर गया, और चूंकि अब 5 से शून्य नहीं दे पा रहे हैं, ये शून्य उठ के यहां चला गया, और ये जो है यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए, इसी चीज को हम यहाँ काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 5 से 100 को काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब शून्य को काटेंगे, नहीं कटेगा, तो शून्य यहां पर बैठा दिया। अब देखिए, अब 3 को 20 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6, और ये शून्य हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी संख्या हम लेते हैं, क्या था, 4/5 था ना, हाँ, 4/5 गुना 100। अब दूसरी संख्या लेते हैं हम, 4/25 था, 4/25 गुना 100। अब 25 से बराबर याद रखेंगे, 25 चौके 100 होता है। तो क्या हुआ, 4 गुना 4 बराबर 16। नंबर दे देता हूं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये पहला सवाल, ये दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा करता हूं, पकड़ लेता हूं इसे, 3/20 गुना 100। अब 20 से अगर 100 को भाग देंगे तो क्या होगा, 20/25 100, या हम सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये 20 है, तो 20 का तो ये शून्य इस शून्य से कट गया, 2 से जो है हमने 10 को काटा, 5 दूनी 10 हुआ, 3 से हमने 5 को गुना किया, 15 हुआ, ठीक है। ये चौथा सवाल हुआ। अब हम 5वां सवाल करते हैं। चलिए, 5वां सवाल अगर हम जब करते हैं, तो 5वां सवाल में है, जैसे आपने दिया हुआ था, कहां पे था वो, 1800/75,
आपने दिया था 1800, इसीलिए मैंने इसको नहीं करके दिया था कि मैं अगर समझाऊंगा भी तो क्या समझाऊंगा आपको। 1800 बटे 75, क्योंकि ये करने के बाद आपको क्या करना है बताऊंगा। आपको जो मैंने ऐप दिया है उसमें जहां पर भी सवाल है, जहां भी कट्टम कुट्टम है, आप खुद देख के खुद से काटते हैं। गुना 120 था, ठीक है, अब गुना 120 था। अब देखिए आपको पहाड़ा भी याद होना होगा 20 तक का। अब देखिए हम काटते हैं, 75 है जिसके अंत में 5 या शून्य होता है, जिसके अंत में 5 या शून्य होता है वो सब 5 से कटेंगे, ये याद रखना होगा। तो ये 75 के अंत में क्या 5 है, तो ये 5 से जरूर कटेगा। 15 पचे 75, नहीं आता है तो 5 से हम काटते हैं। देखिए 5 एक कम 5 काटा, तो हाथ में रहा क्या 2, और इधर क्या लिखा है 5, तो क्या हो गया 25। काट किससे रहे 5 से काट रहे हैं, तो 5 पचे 25, तो 5 हुआ। समझ गए। इस चीज को फिर से हम अलग से काट के दिखाते हैं। सपोज हमें 75 को काटना है 5 से, हम किसे काट रहे हैं 5 से, तो हम इसको काटे 5 एक कम 5, तो 7 में से 5 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और इधर क्या है 5 है, तो फिर क्या हो गया 25। 5 से 25 को भाग देंगे तो क्या होगा बच्चे 25। आशा करता हूं समझ गए। अब उसी तरह 5 से यहां पे भाग दे रहा हूं। देखो 5 दूनी 10, तो 2 बार गया, तो बचा क्या 2। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचा, और दाहिने तरफ क्या 0 बचा। अब इसको 20 को क्या करेंगे, तो 5 चौके 20 हो गया। अब देखो इसके आखिर में 4 है, तो ये 5 से कटेगा नहीं, लेकिन यहां सुनना है तो ये 5 से कटेगा। तो फिर हम मुझसे काटते हैं 5 तिया 15, और 5 से इसको काटते हैं, क्योंकि 0 है तो हमें पता है 5 या 0 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगा। तो 18 है तो पहले कितना बढ़ जाएगा 5 तिया 15, तो देखो बचा कितना 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 शून्य शून्य, यही हो जाएगा ना। 18 से कटने के बाद ये 300 बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 से दे रहे हैं तो 5 छके 30, ये 6, अब बच गया क्या शून्य, शून्य उतार दिया, ठीक है, ये कट गया। अब देखो 3 से हम 24, 3 अट्ठे 24 हमें पता है, तो 3 से हम 24 को काटेंगे, 3 अट्ठे 24। इस 8 को अब 360 से गुना करना है, तो मतलब 360 गुने 8, तो 8 0 0, 6 अट्ठे 48 का 8, हाथ में रहा 4, 3 अट्ठे 24, और 4 28, तो बराबर 2880 हो गया, ठीक है। ये कभी आपने पूछा हुआ था। और तो इस तरह के जितने भी हैं, एक सवाल और आपने कभी पूछा हुआ था, उसे भी कर देता हूं। हाँ, आपने दिखाया था यहाँ पे एक सवाल था, ये पांचवा हुआ, छठा सवाल करते हैं। छठे सवाल में था 2 गुने 8 गुने 12 गुने 8 बटे 256।
अब जब इस चीज को हम करेंगे, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, नहीं तो आपको ये होगा। अब देखिए ये संख्या क्या है, 6 है, जिसकी आखिरी संख्या 2 से कटती है। 6 है तो 2 से कटेगा, 2 देखो, 0 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 8 2 से कटेगा। तो जिस संख्या के आखिर में 0 2 4 6 8, क्या क्या बोला मैंने, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। 0 2 4 6 और 8, ये संख्या जो है, जिस संख्या की आखिरी संख्या होती है वो 2 से कटता है। तो देखो यहाँ 6 है, 256 में भी 6 है, तो 2 से कटेंगे। तो 2 से हमने काटा इसे, तो 2 से काटा तो 2 को काटा तो 2 एक कम 2, 5 बच गया, 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 1 और इधर 6, मतलब 1 बचा और 6 इधर है, तो ये 16 हो गया। अब कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो 128 हो गया। ठीक है, अब देखो 8 है, ठीक है ना, इधर भी 8 है, तो 2 से ये जाएगा, 8 भी 2 से जाता है, तो हमने लिखा 4 दूनी 8। इधर करते हैं, पहले देखो 12 लेना होगा, 1 से तो कटेगा नहीं, 12 लेंगे, तो 6 दूनी 12, अब बच गया क्या, 8, तो 4 दूनी 8। अब देखो 4 से भी तुम्हारा 64, 16 चौके 64, 16 का पहाड़ा आना चाहिए तुम्हें। तो हमने क्या किया, 4 से काटा, ये 64 काट के क्या हुआ, 16 चौके 64। अब देखो 8 है, ये 16 है, तो ये 8 भी कटेगा, 8 दूनी 16 हुआ। अब देखो ऊपर क्या है, 12 बच गया, नीचे 2 है, तो ये भी कटेगा, तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12। इस तरह से इसका उत्तर जो है 6 हो गया। समझ गए? तो आशा करता हूं आप सब समझ चुके होंगे। अब आपको है कि जितने भी है आज पूरा दिन इसी पे काम करना है। आप अपने ऐप में जाइए, जहां पर भी कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, बस उसे खाली वही करते रहिए। कम से कम आज 200 से 300 कीजिए, तो इसकी प्रॉब्लम बराबर के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे।